हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश वर्कबुक लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और यह सीज़न कौन सा रहेगा? सीज़न 2022-23 यानी सत्र 2022-23 है। इसमें हम आपको जो इंग्लिश वर्कबुक बता रहे हैं, ये जो ग्रेड रहेगा, ग्रेड 6 से 8 का रहेगा, जिसका समूह उमंग समूह रहेगा। इसमें आज हम आपके लिए वर्कशीट 88 लेके आए हैं, जिसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक्स। चित्र व उदाहरण की सहायता से खालिस्तान भरें। चित्र देखने से हमें पता चल रहा है कि बच्चा पेन से कॉपी में कुछ लिख रहा है। लिखने को कहते हैं राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोनू इज राइटिंग। मोनू इज राइटिंग, ये एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ था। इसके बाद सेकेंड वाला चित्र देखते हैं हम। सेकेंड चित्र में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये जो गोलू नाम का लड़का है, ये क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। रनिंग यानी दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो रनिंग है, तो गोलू इज रनिंग, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे रनिंग की स्पेलिंग थोड़ी मिस है, इसको सुधार दे रहे हैं हम। रनिंग की स्पेलिंग क्या होगी देख लीजिए, RUNNING, रनिंग। यहाँ पे एक और एन आ जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन के बाद एक और एन लगेगा, तो ये रनिंग हो जाएगा। तो गोलू इज रनिंग। उसके बाद ये लड़की क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। तो यहाँ लिख देंगे इस लड़की का नाम गीता है, और गीता क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। तो गीता इज रीडिंग। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। गीता पढ़ रही है। गोलू दौड़ रहा है। इसके बाद अमना क्या कर रही है? ये कूद रही है, जंपिंग करना। तो ये क्या कर रही है? जंपिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा जंपिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको देखिए, ये लड़की जो है माला नाम की लड़की, ये क्या कर रही है? डांसिंग कर रही है। तो डांसिंग में यहाँ पे हमने ई लगा दिए थे, यहाँ ई नहीं आएगा। डांसिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DANCING, डांसिंग। तो यहाँ पे ई को हटा देंगे जो पहले से लिखा हुआ था। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं? दोनों लड़के खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? द बॉयज आर प्लेइंग, यानी कि लड़के खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी वर्कशीट जो 88 है यहाँ कंप्लीट हुई। इस वर्कशीट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स था, जो आपको खालिस्तान भरना था। हमने खालिस्तान आपको भर के बता दिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपकी नेक्स्ट वर्कशीट आएगी 89 89 जिसमें 23 नंबर का जो आपका क्या एक्सरसाइज कह सकते हैं ये है। इसमें आर्टिकल्स दिए हैं। तो आर्टिकल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। आर्टिकल कौन से होते हैं? आर्टिकल कहाँ लगते हैं? आर्टिकल मीन्स होते हैं अग्र शब्द जो आगे लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अग्र शब्द कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो होते हैं ए एन और द। इसमें 2 प्रकार के आर्टिकल, एक हुए डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट कौन सा आर्टिकल होता है? द आर्टिकल डेफिनेट होता है, और ए एन इनडेफिनेट होते हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है वर्कशीट 89। इसमें देखते हैं क्या कहा है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, सी हाउ ए एन एंड द आर यूज हियर। एंड नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, ए एन द के प्रयोग को समझें। अब देखते हैं यहाँ एक पैराग्राफ दिया, इसे पढ़ते हैं हम। क्या दिया है पैराग्राफ? ध्यान से पढ़िए। देयर वाज एन एलिफेंट एंड देयर वाज ए बियर इन अ फॉरेस्ट। द एलिफेंट एंड द बियर बिकेम गुड फ्रेंड्स। एन ऑक्स saw them going in the forest. The ox was happy. He said, "What good animals these are." Now write and complete the pairs with a and the. अब a and the को उनके साथ आए शब्दों सहित लिखिए। देखिए यहाँ पे an elephant, ये क्या आया? an elephant लिख दिए। एलिफेंट मीन्स हाथी होता है। और एलिफेंट, इसमें ये जो ए और ई, हिंदी में ए आया और इंग्लिश में ई है, तो ये वावल से शुरू हो रहा है और वावल से ही उच्चारण हो रहा है, इसलिए किसका यूज़ करेंगे? एन का। और यहाँ पे बियर, यहाँ क्या है? ये बियर।
तो बियर ब से चालू हो रहा है, ये ब क्या है कॉन्सोनेंट है और बी भी क्या है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट से ही उच्चारण हो रहा है, इसलिए कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे ए का। इसी प्रकार ऑक्स वॉवल से शुरू हुआ और वॉवल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन का। फॉरेस्ट एंड जंगल ये निश्चित है, इसमें किसका उपयोग करेंगे दा का। इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ था, एन एलिफेंट एंड वास ए बियर। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, एलिफेंट के पहले यहाँ एन दिया हुआ है, हमने बताया कि वावल से शुरू हो रहा है, वावल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन का यूज़ हुआ। और ये बियर में कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ और कॉन्सोनेंट से उच्चारण हुआ, इसलिए ए का। लेकिन जो स्टार्टिंग का सेंटेंस है, इसलिए ए और एन और ए का यूज़ हुआ। लेकिन अब आगे जो आ रहा है द एलिफेंट, फिर यहाँ पे द बियर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे द, तो जब सेकंड सेंटेंस जब लिखा जाएगा उस समय द का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका एन ऑक्सन भी आ गया, यहाँ पे फिर द ऑक्सन आ गया, डॉक्स आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दो प्रकार से यूज़ हुआ, लेकिन स्टार्टिंग जब होती है तो ए या एन से ही होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट वर्कशीट दी है आपकी 90, इसमें दिया देयर आर सम पिक्चर बिलो, एवरी पिक्चर हैज़ अ बॉक्स, राइट ए एंड द इन ईच बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। चित्रों के साथ दिए खाली बॉक्स में ए एंड द लिखे। जो आपको यहाँ पे ए एंड द का यूज़ करना है चित्रों को देख के। देखिए पहला चित्र क्या था हमारा, ये चित्र किसका एप्पल का है। ये किसका चित्र है एप्पल, एप्पल का चित्र है। ये इंग्लिश में एप्पल और हिंदी में कैसे लिखेंगे एप्पल। तो यहाँ पे ये ए भी वावल है और यहाँ पे ये हिंदी का वावल है और ये इंग्लिश का। तो ये वावल से शुरू हो रहा है और उच्चारण भी किससे हो रहा है वावल का, वावल से ही, इसलिए किसका यूज़ करेंगे एन का। शेर के साथ ये क्या है, शेर है एक राष्ट्रीय पशु है, इसलिए कौन सा आर्टिकल निश्चित दा का यूज़ होता है। ये स्टार के साथ भी किसका यूज़ किया जाएगा दा का। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या दिया एरोप्लेन, एरोप्लेन तो ए से शुरू हो रहा है और उच्चारण भी ए से ही हो रहा है, वावल से शुरू हो रहा है, वावल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए किसका यूज़ होगा एन का। ओवल तो यहाँ पे ओ अ से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, अ से उच्चारण हो रहा है, यानी वावल से शुरू हो रहा है, वावल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए किसका यूज़ करेंगे एन का। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में एन का यूज़ होगा, ये वावल से शुरू हो रहा है और उच्चारण भी वावल से ही हो रहा है, इसलिए किसका यूज़ करेंगे एन का। यहाँ पे पिकॉक, तो इस वैसे तो यहाँ पे द पिकॉक होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पे द आएगा। नेक्स्ट दासन और बनाना, बनाना वावल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए आएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट 90, 89 और 88 यहाँ पे कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।